हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता साहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने चाहते हो, ठीक है, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें क्या होती है? एक तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने किस तरह की प्रिपरेशन कर रखी है। अगर तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो यू विल डेफिनेटली क्रैक इट, बट उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। अगर हमें सारी चीज़ें आती हैं लेकिन हमने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सही से नहीं लगाई, पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं किया, तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। और टेस्ट देना क्यों इम्पॉर्टेंट है? बच्चे टेस्ट से डरते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब टेस्ट देने जाती थी तो टेस्ट तो मैं दे दिया करती थी, लेकिन मैं बहुत डर डर के टेस्ट देती थी कि कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा। इट्स ओके अगर कम मार्क्स आते हैं, एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चलेगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, हमें कहाँ पे अपने आप को करेक्ट करना है, तो हम तो वो कम मार्क्स को ही लेकर बैठे रहेंगे। हो सकता है कि हम इतने इफेक्टिवली पढ़ रहे हों लेकिन हम उस चीज़ को सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एंड अगर फाइनल पेपर में सीधे पेपर जाकर दे दिया तो हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब तो शायद सही हो जाए, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस समय तो सही हो जाते हैं, लेकिन जब हम फाइनल पेपर जब पूरा मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप टेस्ट दें ताकि सही समय पे ट्रैक कर सकें हम अपनी प्रिपरेशन को, हम मिस्टेक्स प्रॉपर जान सकें, और फिर मिस्टेक्स जानने के बाद हम उस पर प्रॉपर काम करना है एंड उसको सही करना है। बिकॉज अब एक प्रिपरेशन, चलो वो प्रैक्टिस के लिए तो सही हो जाएगा, बट वो हमारे लिए जो सबसे प्रीशियस चीज़ है ना, कि हम टेस्ट देकर हम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम उन क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, हम मिस्टेक्स पे काम कर सकते हैं। और देखना, जब भी तुम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके फिर नेक्स्ट टेस्ट देने जाते हो ना, तो वहाँ पर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि हम मैं कौन सा सब्जेक्ट करने वाली हूँ। पहले मैं बायो करूँगी या फिर मैं केमिस्ट्री करूँगी या फिर मैं फिजिक्स करूँगी। नीट में हम सबसे पहले बायो करते हैं, देन केमिस्ट्री करते हैं, देन फिजिक्स करते हैं। और जब हम मॉक टेस्ट देने जाते हैं ना, तो उस समय हम डिसाइड कर सकते हैं, उस समय हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले करने पे ज़्यादा आउटपुट मिले। क्या मैं बायो कर सकती हूँ पहले? तो मोस्टली तो स्टूडेंट्स बायो ही प्रीफर करते हैं कि बायो चलो जल्दी बन जाता है तो बायो कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री उनको ईजी लगती है, फिर फिजिक्स करते हैं। हमें ना पेपर राउंड्स में अटेम्प्ट करते हैं। राउंड्स में मिनिमम 3 राउंड्स में हमें अटेम्प्ट करना है, मिनिमम 3 राउंड्स में। कि फर्स्ट राउंड में पहले बायो कर लिया, फिर फर्स्ट राउंड के अंदर ही फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, उसके बाद सेकेंड राउंड में वापस से बायो फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी आप फर्स्ट राउंड में हमने किया, तो फिर पहले बायो कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिर फिजिक्स कर लिया, फिर नेक्स्ट राउंड में फिर स्टार्ट किया, तो फिर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, फिर थर्ड में फिर से बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स। इस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले ही बायो का सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल पहले करना है कि पहले फर्स्ट राउंड फिर उसी का सेकेंड राउंड फिर थर्ड राउंड, नहीं, ये नहीं करना है। बिकॉज वहाँ पे पेपर छूटने के चांसेस होते हैं। आप बहुत देर तक ही एक ही सब्जेक्ट के अंदर आप काम कर रहे होते हो, तो बिकॉज उसमें पेपर छूटने का रिस्क है। तो फर्स्ट राउंड में हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? फर्स्ट राउंड में हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमें देखते साथ ही बन जा रहे हैं, या फिर उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। काफ़ी इजी से जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम पहले इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर जो क्वेश्चंस हमें आते हैं हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और उसी के कॉन्फिडेंस से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में ना हम मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, तो कि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सोचना पड़ रहा है, इतना नहीं सोचना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचने में वो क्वेश्चन बन जा रहा है, या फिर कोई कोई क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, तो उन क्वेश्चंस को हम सेकेंड राउंड में करते हैं। फिर थर्ड राउंड में उन क्वेश्चंस को करने हैं जो थोड़े से हमें हार्ड लगते हैं, हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और हमारा मतलब अगर इस क्वेश्चन को करने गए तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, और हो सकता है कि आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए टाइम ना मिले। तो उन क्वेश्चंस को हमें सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है तो अब हमें OMR भी फिल करना होगा। OMR फिल करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि राउंड 1 बायो के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और फिर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम OMR लेते हैं। एंड फिर मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट का 1 का B, तो मैं पूरा क्वेश्चन कर ली, और फिर 1 का B, 1 का B, 1 का B, मैंने देखा 1 का B है, मैं मन में बोलती रहूँगी 1 का B है, 1 का B है, 1 का B है, एंड फिर OMR में फिल करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 1 का B तो सॉल्व करते हैं,
लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करते ना, कर देते, कभी ये कर देते, कभी डी कर देते, तो मेहनत वहाँ पे बेकार हो जाती है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन का मार्क कर रहे हो ना, तो 1 का भी मन में बोलते जाओ एंड देन उसको मार्क कर दो। ठीक है, सारा क्वेश्चन राउंड 1 का कर लिया, जो भी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं हमने सॉल्व कर लिए। अब फिर उनके OMR भर फिर, लेकिन कोशिश करना फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स का तुम ना क्वेश्चन के साथ साथ ही करो, क्योंकि होता क्या है कि हम फर्स्ट बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब हम सेकेंड बार में उसी सेम क्वेश्चन पे विजिट करते हैं तो हो सकता है कि हमारा ना माइंड वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, एंड शायद जो क्वेश्चन मैंने सही कर रखा है उसको मैं फिर शायद मार्क करते करते, नहीं इसका तो ये क्वेश्चन बी है, पहले मैंने बी मार्क कर रखा था, अब नहीं इसका तो डी होना चाहिए, और मैंने वहाँ पे डी लगा दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। कोशिश करना कि जो भी लास्ट सब्जेक्ट या फिर स्पेशली फिजिक्स के लिए क्वेश्चन के साथ ही उसको OMR फिल करते जाना। फिर सेम चीज़ राउंड 2 के लिए करनी है। अब राउंड 2 के लिए ना ऐसा नहीं करना कि सारे क्वेश्चन कर लिए उसके बाद फिर हमें OMR भरना है। राउंड 2 में क्या करना है, उसमें भी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सीक्वेंस फॉलो किया, एंड क्वेश्चन के साथ साथ मुझे OMR फिल करना है। सेम चीज़ थर्ड राउंड के लिए रहेगी कि क्वेश्चन कर लिया तुरंत, और तुरंत के तुरंत हमने OMR फिल कर लिया। OMR फिल करते करते ये बिल्कुल ध्यान में रखना है हमें कि अगर मैं बायो का OMR फिल कर रही हूँ तो ऑफकोर्स वो बायो का ही होना चाहिए, बायो का ही सेक्शन होना चाहिए। फिजिक्स का कर रही हूँ तो फिजिक्स का ही सेक्शन होना चाहिए, केमिस्ट्री का कर रही हूँ तो केमिस्ट्री का ही सेक्शन होना चाहिए। कई बार हम आंसर तो सॉल्व करते हैं लेकिन हम उसका OMR का सीक्वेंस डिफरेंट कर देते हैं। हालांकि ये रेयरली होता है, इतना कॉमन नहीं है, बट स्टिल हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये थी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। पहले तो सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना है कि पहले मैं बायो करूँगी, फिजिक्स करूँगी, केमिस्ट्री करूँगी। तो मेरे केस में मैंने बायो किया था, फिर केमिस्ट्री किया था, फिर फिजिक्स किया था, बिकॉज ये जो सीक्वेंस है मुझे इजी लगता था कि बायो चलो कॉन्फिडेंस देता है, फिर जब मैं केमिस्ट्री करती हूँ तो उसमें पेपर बन जाता है, फिर बढ़िया से कॉन्फिडेंस आता है। फिर हमें पेपर 3 राउंड में करना है। राउंड 1 में इजी क्वेश्चन करने हैं जो ऊपर से देखकर बन जा रहे हैं, जिनको जल्दी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर राउंड 2 में उन क्वेश्चंस को करने हैं जो थोड़े से मॉडरेट टाइप के हैं, जिनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिनमें ज़्यादा हमें सॉल्व करना पड़ रहा है, ज़्यादा थोड़े कैलकुलेशंस वगैरह है, तो वो राउंड 2 में हमें करना है। फिर राउंड 3 में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं, उन क्वेश्चंस को करना है जो थोड़ा टाइम टेकिंग से हैं। और राउंड 1 में जैसे बायो कर लिया तो बायो के बाद ही हमें सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर उसका तुरंत OMR भरना है। फिर केमिस्ट्री के लिए भी सेम, लास्ट सब्जेक्ट जो भी करोगे उसमें सेम टू सेम OMR भर सकते हो। फिर राउंड 2 और राउंड 3 में हमें क्वेश्चन के साथ साथ OMR भरना है। एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि पहले सारे क्वेश्चन कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा कुछ कर लिया, उसके बाद हम OMR भरने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि हम लास्ट में पूरा चीज़ कर लेते हैं, लास्ट में एकदम से करने जाते हैं ना OMR को, फिर वहाँ पैनिक होता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना। दूसरी OMR अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ये होती है कि हर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन कर लिया, फिर क्वेश्चन के बाद तुरंत उसका OMR भर। फिर एक बात ये भी होती है कि चलो हमने तो बायो से अटेम्प्ट करने का सोचा था, लेकिन वहाँ जाकर क्या हुआ, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे बायो ही डिफ़िकल्ट आ गई। अच्छा है कि जिस सब्जेक्ट से अगर हम करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो कभी डिफ़िकल्ट आ जाए, तो एक बार हम क्या करते हैं ना, ऊपर से एक बार पेपर ऐसे देख लेते हैं कि टर्न मारकर कि ये सब्जेक्ट मुझे ईजी पड़ रहा है तो मैं इससे स्टार्ट करूँगी, तो वहाँ पर वो चीज़ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये थी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई डाउट हो गया। ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर नीट एग्ज़ाम्स, एंड मेक श्योर कि ये वीडियो लाइक कर दिया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।